नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विदेशों में भी बज रहा है पीएम नरेंद्र मोदी का डंका। आपके लिए बता दें कि नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर ने भारत की तारीफ की है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर भी कही गई है बड़ी बातें। और वहीं दूसरी तरफ नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए नोबेल प्राइज। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार देने की बात कही गई है कि वो डिजर्व करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो डिजर्व करते हैं, इस तरीके की बातें जो हैं वो की गई हैं नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच में जो छिड़ा हुआ है 1 साल से युद्ध, उसको लेकर भी तारीफ की गई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्वक तरीके से पूरे विदेश यानी कि देश भरों में मैसेज दिया है, वो भी किसी धमकी और तमाम चीजों के बिना। दरअसल हम आपको बता दें कि नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर असल तोजे ने पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के प्रयासों की तारीफ करते हुए गुरुवार को कहा कि दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरीके के हस्तक्षेप की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत ने किसी भी तेज आवाज में बात नहीं की, किसी को धमकी नहीं दी, सिर्फ दोस्ताना तरीके से अपनी स्थिति से अवगत कराया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें इसकी जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ नोबेल कमेटी के लीडर असल तोजे ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी शांति नोबेल पुरस्कार के लिए सबसे मजबूत दावेदार हैं। असल तोजे ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से रूस राष्ट्रपति को युद्ध के बारे में समझाया वो काबिले तारीफ है। उन्होंने बिना कोई धमकी दिए परमाणु युद्ध के परिणामों के बारे में पूरी दुनिया को समझाया। हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरीके की लीडरशिप की जरूरत है और यही बड़ा कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो डिजर्व करते हैं और एक कड़े दावेदार हैं इस पुरस्कार के लिए। इस तरीके से तमाम बातें जो हैं वो की गई हैं असल तोजे की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो प्रयास कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर वो काफी ज्यादा अच्छा है और भारत कभी भी किसी से तेज आवाज में बात नहीं करता, बल्कि स्थिति को संभालने की हर बार कोशिश की जाती है। जहां एक तरफ भारत को लेकर ये तमाम बड़ी बातें की गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कहा है कि जिस तरीके से यानी कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर आज अगर तारीफ की जा रही है नोबेल, आपके लिए बता दें कि आज अगर जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम बातें जो हैं वो रूस के राष्ट्रपति से भी की गई और वहीं दूसरी तरफ युद्ध को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि ये जो दौर है वो अब युद्ध का नहीं रह गया है, बल्कि एक साथ आगे बढ़ने का ये समय है। और ये युद्ध और यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बार इन चीजों को लेकर रूस के राष्ट्रपति को लेकर ये तमाम बातें जो हैं वो कही हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर ने जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के तमाम प्रयासों को लेकर तारीफ की है, तो वहीं दूसरी तरफ ये एक बड़ा झटका उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए भी है जो देश में रहकर ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की छवि खराब करने में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ती है। इस पर भी हम बात करेंगे, पर अगर हम इस पूरे मुद्दे को लेकर बात करें कि रूस और यूक्रेन को लेकर आज नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों की तारीफ की जा रही है, तो ये पहली बार नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया कि आज विदेशों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कई बार पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं और ये तक बयानबाजी जो है वो अमेरिका से सामने आ चुकी है। ये आज अमेरिका भी मान रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे शख्स हैं जो कि यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध को रोक सकते हैं, जो कि पिछले 1 साल से चल रहा है, जिसमें करोड़ों की संपत्ति और लाखों लोगों की जान जा चुकी है। पर उसके बावजूद भी अभी भी जो विवाद और ये युद्ध है अभी भी जारी है और इसको अगर कोई खत्म करवा सकता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उनकी जो संबंध
संबंध हैं वो दोनों देशों से ही अच्छे हैं, और अगर रूस के राष्ट्रपति की बात करें तो उनको भी समझा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इस तरीके से जो बातें हैं वो सामने कई बार आ चुकी हैं, और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो इन चीजों को लेकर भी कह चुके हैं। जब उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात की तो उन्होंने इन चीजों को लेकर चर्चा भी की कि आज का जो दौर है वो शांति का है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ अगर भारत में आज विदेशों में यानी कि भारत का डंका बज रहा है, जो कि हर भारतीय के लिए जो है गर्व करने वाली बात है, तो वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर भी लगातार यही सवाल उठ रहा है कि जहां एक तरफ विदेशों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरीके से लगातार बड़ी बातें की जा रही हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी को देने की बात की जा रही है, भारत के प्रयासों की तारीफ हो रही है। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से तमाम चीजों को लेकर भारत जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और भी ज्यादा जाने के लिए अग्रसर है, जिस तरीके से कई बार जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। पर इसके अलावा एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कि विदेशों में जाकर ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, या फिर भारत में किसी को बोलने की आजादी नहीं है, या फिर भारत में केरोसिन का तेल छिड़का हुआ है, सिर्फ एक माचिस लगाने की देर है। ये कोई और नहीं बल्कि वो राहुल गांधी हैं जिनकी पार्टी ने 70 साल से ज्यादा देश में राज किया, और आज वही राहुल गांधी विदेशों में जाकर बाहरी विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं। बाहर के विदेशों से कहते हैं कि आपको हस्तक्षेप करना चाहिए भारत की राजनीति और भारत में खत्म होते लोकतंत्र को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ आज विदेशी और विदेश के जो लोग हैं, यानी कि विदेश, अगर हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो आज विश्व भर के जो देश हैं वो आज पीएम नरेंद्र मोदी का डंका मान रहे हैं, और इसीलिए हर जगह पर तारीफ हो रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्योंकि इससे पहले भी कई सर्वे और रिपोर्ट सामने आ चुके हैं कि विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई नेता है, प्रधानमंत्री हैं, तो वो है पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि भारत से आते हैं। इस तरीके से कई बार सर्वे जो है वो हमने देखे हैं, पर इसके बावजूद भी भारत की छवि और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम बड़ी बातें और भारत को नीचा दिखाने वाले बयानों पर आज कांग्रेस से भी लगातार सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं देश की जनता की तरफ से कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी हैं जिनका डंका, जिनके नाम को लेकर आज भारत को गौरवान्वित फील होता है, महसूस होता है कि आज उन्हें शांति नोबेल पुरस्कार देने की बात की जा रही है, और ये तक कहा जा रहा है कि वो डिजर्व करते हैं इस पुरस्कार को। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, या फिर भारत जो है वहां पर आजादी नहीं है किसी को बोलने की। जहां इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी से लेकर तमाम उन नेताओं को जवाब दिया जा रहा है जो विदेशों में जाकर इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर हो रही है तारीफ। जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ और डंका विदेशों में बज रहा है, और भारत को लेकर लगातार बड़ी बातें की जा रही हैं विदेशी नेताओं की तरफ से, और अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में भी आज भारत जो है वो उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में भारत में अध्यक्षता भी होने वाली है G20 की। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।